धनु राशिफल जनवरी माह 2025 मासिक राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। जनवरी का महीना प्रारंभिक साल 2025 का प्रारंभिक मास है और इस प्रारंभिक महीने को यदि ध्यानपूर्वक आप समझेंगे, इस महीने को आप सदुपयोग करेंगे इस महीने का, तो हो सकता है कि पूरा साल आपके जीवन में विशेष कल्याणकारी हो जाए। जनवरी के महीने में सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह आपके कारक होते हैं। दोनों ही अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं और दोनों ग्रह आमने सामने गोचर करेंगे, यानी कि सूर्य और मंगल। भाग्य का स्वामी सूर्य और आपके पांचवें घर का स्वामी मंगल। सूर्य देव द्वितीय भाव में और मंगल ग्रह अष्टम भाव में गोचर करेंगे और इन दोनों ग्रहों के आमने सामने आने पर अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव होंगे। इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक आपको अंत तक देखना होगा। एक एक बारीकी से इसकी विश्लेषण आपको हम इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। सबसे पहले आपको नए वर्ष की ढेर सारी 2025 नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं श्वरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर आप करें हमारे इस खास कार्यक्रम को, हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग करें। जन्म राशि के आधार पर यदि धनु राशि की पूरी एक महीने की विश्लेषण को समझना है तो इस चार्ट को ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा। इस चार्ट में देखेंगे आप कि आपके राशि स्वामी जो है बृहस्पति ग्रह छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, और वो भी वक्री अवस्था में। तो वक्री अवस्था में जब गोचर करते हैं छठे भाव के अंदर, तो शुभ ग्रह जब अशुभ स्थान में जाते हैं तो ये कई बार जो है ना, आप बड़े अच्छे काम करने के बाद भी आपका मनोबल कमजोर रहता है। इंटरनली आपका थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम इस महीने में कमजोर हो सकता है। आप अपने खान पान के ऊपर थोड़ा सा आपको इस महीने में ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। धनु राशि वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत सावधानी पूर्वक इस महीने को बिताने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है मंगल 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में मंगल के नीच राशि में गोचर करने से ये आपके जीवन में तमाम तरह के व्यवस्थाओं को कमजोर भी कर सकता है और कमजोर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना सकता है। धन की मात्रा का, धन का ग्राफ जो है मंगल के दृष्टि के माध्यम से आप देखेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने में लगातार बेहतर होगी। पारिवारिक वातावरण आपका बेहतर बनेगा और आपके बातचीत का तौर तरीका भी इस माह में बेहतर होने में आप बेहतर होता हुआ आप अपने आप में महसूस करेंगे। पारिवारिक वातावरण बेहद मधुर रहेगा। जनवरी का महीना धनु राशि वालों के लिए कैरियर में भारी भरकम सफलता। 14 जनवरी के बाद सूर्य और मंगल आमने सामने होंगे तो आप अपने जॉब में बड़े बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में हैं यदि आप अपने मनपसंद जगह पर आप अपनी स्थानांतरण चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, तो ट्रांसफर के योग भी 14 जनवरी के बाद बनेंगे। करियर में नए जॉब अपॉर्चुनिटी की आप अपेक्षा रखते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो बड़े परिवर्तन बदलाव भी होंगे। मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ऐसे समय में आपको अपने जीवन के अंदर इन्फ्लुएंसरों से दूर रहना चाहिए। यानी कि कोई आपको प्रलोभन देता है, कोई आपके पीछे खड़ा होकर के आपको बड़ी बड़ी सपने दिखाता है, ऐसे आदमी से आपको इस माह में बचनी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल नीच राशि का वक्री अवस्था में जब गोचर करेंगे तो ये कई बार ऐसे समय में व्यक्ति को इन्फ्लुएंस होने में सहयोग कर देता है। देश विदेश यात्राओं का संयोग भी बन सकता है, परंतु किसी भी जगह पर आप जाने के लिए जब तक स्वयं अपनी बातचीत ना करें, स्वयं आप अपने डील को अपने हाथों से ना करें, तो आप लोगों के अधीन होकर के इस तरह की कोई भी निर्णय यदि करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से व्यापारिक डेवलपमेंट इस माह में पर्याप्त रूप से होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि बुध पर पड़ने वाली है जनवरी के महीने में। तो व्यापार
और लग्न, इन दोनों ग्रहों का एक संयोग जो है जीवन में बनेगा। और बुध का के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि यदि पड़ती है तो ऐसे समय में व्यापारिक डेवलपमेंट होने से दुनिया कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। व्यापार में कुछ नए तरीके के कॉन्टैक्ट जुड़ना, नए तरीके की बातचीत होना, नए तरीके के परिवेशों में अपने आप को पहुंचाना, ये आपके लिए अपने आप में बेहद अनिवार्य विषय बन जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। और व्यापारिक डेवलपमेंट आपके पूरे परिवार का, आपके आर्थिक ग्राफ का दशा दिशा बदलने में आपको हेल्प करेगा। सरकार के साथ अपने संबंधों को, रिश्तों को इस व्यापारिक रूप से यदि जोड़ना चाहते हैं तो आप जरूर इस माह में जोड़ पाएंगे। कुछ नए कॉन्टैक्ट आपको इस व्यापारिक मिलने के योग जनवरी के महीने में बनेंगे, 14 जनवरी के बाद। तथा सरकार के द्वारा फाइनेंशियली आपको सहयोग मिलेगा। सूर्य का बलाबल आपके जीवन में एक्टिव होने से आप अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव होता हुआ अपनी लाइफ में देखेंगे। नौकरी के ऊपर भी आपका विशेष पकड़ इस माह में बनेगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ेगा। तो मंगल की 8वीं दृष्टि या पराक्रम तीसरे घर में मंगल की दृष्टि होने से ऐसे समय में व्यक्ति अपने करियर के ऊपर पूरी आत्मबली होकर के, ताकतवर होकर के अपने करियर में काम करता है। भाई बहनों के जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव आपके राशि के अनुसार होने के योग बन रहे हैं तथा नवनिर्माण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अचानक जीवन में कुछ बड़े रिश्ते, आपके अच्छे रिश्ते जुड़ सकते हैं, पर मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जुड़ने का योग बनेगा। यदि इस माह में आप जनवरी के महीने में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जुड़ता है तो जुड़ जाता है तो आप उससे बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि आप उस रिश्ते से अलग भी हो जाएं। अन्यथा ऐसे कमजोर समय में जब कोई रिश्ता जुड़ता है तो वो रिश्ता कई बार लंबे समय तक नहीं चलता है, परंतु थोड़े समय में ही आपको समाज के अंदर मान सम्मान में वो कमी करता है, एक तरह से लज्जित दोष बना देता है। क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि शुक्र और शनि दोनों ग्रह पर पड़ेगा, तो लज्जित दोष से बचने के लिए किसी भी रिश्ते को बहुत ही ज्यादा सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ाना चाहिए। बुध के ऊपर दृष्टि बृहस्पति की पड़ना और बृहस्पति के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि करियर में, कारोबार में, पिता और पैतृक विरासत को आगे बढ़ाने में आपको इस महीने में पर्याप्त सहयोग मिलेगा। पैतृक विरासत को बेहतर बनाने के लिए आप जो अपनी प्रयास कर रहे थे वो प्रयास आपके सफल होंगे। लगातार चल रहे जीवन में मेहनत, परिश्रम के माध्यम से आप अपने जीवन की तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में सफल होंगे। नए संबंध, रिश्ते जुड़ने के योग बनेंगे। 14 जनवरी के बाद इस माह में आपको अपने जीवन में मंगल कार्यों में सफलता मिलेगा। तमाम कई तरह की खुशखबरी मिलेंगे और कोई जीवन का बड़ा यूटर्न इस महीने का 14 जनवरी के बाद आपको जरूर मिलेगा। सरकार से लाभ होगा और पिता के द्वारा भी आपको विशेष धन के लाभ का योग बनेगा तथा आपके स्वयं के वाणी के अंदर भी कुछ तेजस्वी, महत्वपूर्ण बातचीत की तौर तरीके और प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर होगी। विशेष विश्लेषण आप अपने बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताएंगे। एक बार फिर से आपको नए साल की ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामना। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे कार्यक्रम को पहुंचाएं। कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा, अच्छा लगा तो आप जय श्री राम जरूर इस कमेंट में इसके लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।